नमस्कार दोस्तों। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स देख लिया है। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत कर लिया है। नाउ फर्दर वी आर मूविंग विद न्यूमेरिकल्स एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि अगली वीडियो सारी हमारी ज़्यादातर फोकस्ड होंगी, वो न्यूमेरिकल्स पे होंगी। हम लोग थ्योरी देखते हुए चलेंगे साथ में, बट बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको कंप्लीट करने के साथ में चलेंगे हम लोग। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के साथ बेसिक। किसी को कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी, they can ask on the given numbers provided in the link as well as many more. So from today we are heading with numericals, right? तो numericals अगर हम लोग शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले हमको कुछ चीज़ें बता दीजिए। जैसे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? अगर आप बेसिक्स की बात करेंगे, हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल्स की यहाँ बात करेंगे, ठीक है। बेसिक न्यूमेरिकल्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं? आपको ध्यान में रखना है जितने थ्योरी मैंने पढ़ाई है अबाउट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप थ्योरीज में क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। पहले क्वेश्चन 1 पे ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1 जैसे आया है कि एक्स वाई एंड जी आर पार्टनर्स। ठीक है, एक्स वाई एंड जी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म है, ठीक है, उसमें पार्टनर्स हैं तीन, एक्स वाई और जी, तीन पार्टनर्स हैं। दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। इतना तो समझ आ गया सर, क्वेश्चन इतना सही है। मेन जो चीज़ है वो हमारे लिए बस यही है कि तीन पार्टनर्स हैं, उनके बीच में कोई डीड नहीं हुई है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पॉइंट ए कहता है, साथ ही साथ मैं सारा एक साथ नहीं लिखवाऊंगा, साथ साथ आंसर्स देते चलेंगे हम लोग बातचीत करते हुए। एक्स हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स। एक्स ने कैपिटल दिया है कितना, एक्स मोर कैपिटल कंट्रीब्यूशन है इसका। शॉर्ट में लिखता चलूंगा मैं, कंट्रीब्यूशन देन अदर पार्टनर्स। अच्छा, अदर पार्टनर्स में किसकी बात कर रहा है, मैं और आप? नहीं सर, वाई एन जी की बात कर रहा है। तो दिया है तो क्या डिमांड कर रहा है ये, इकोनॉमिक्स वाली डिमांड। हाँ, डिमांड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। ऑल्सो, दो चीज़ें मांग रहा है वो, क्या क्या? ऑल्सो शेयर ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो। ये उसका सिंपल सा एक डिमांड है कंपनी को। तो अच्छा, उसने डिमांड कर दिया क्या, वाई और जेड, वाई और जी जो है, जेड है, वो मान क्या? नो, डिड नॉट एग्री विद दैट। अब सोचो कि मैं तुमको कहूँ कि ये इतना मुझे चाहिए और हम तीन लोग पार्टनर हैं, क्या आप लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे, ऑब्वियस सी बात है सर। दूसरी चीज़ एक और हम लोगों ने पढ़ा था, क्या सर? सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो आइए देखते हैं, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो हमने पढ़ा था एग्रीमेंट, जिसको आप कहते हैं पार्टनरशिप
डीड। इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी जो कहता है इफ पार्टनर्स नॉट एग्री, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है। इस केस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट है? नहीं सर, नहीं है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, नॉट प्रोवाइड होगा, प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। क्यों? हाँ सर, आपने बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन डेट दिया जाता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट कब से मिलने लगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट कहता है ये, सेकंड पॉइंट कहता है वाई हैज अ डिवोटेड फुल टाइम टू रन द बिजनेस। तो वाई जो है फुल टाइम दे रहा है, मस्त खाली एकदम बैठा है, पूरा टाइम बिजनेस को ही दे रहा है, फुल टाइम दे रहा है बिजनेस को रन करने के लिए, और डिमांड करता है बिजनेस एज वेल एज डिमांड्स। इनकी डिमांड्स ही नहीं खत्म हो रही है, डिमांड्स अ सैलरी। सैलरी क्या मांग रहा है? 5,000 पर मंथ, ये उसका डिमांड है। तो होता क्या है, एक्स और जी बचे। भाई इसने कहा जब तुम मेरे लिए नहीं माने, ये देखो ना, तुम दोनों नहीं माने तो मैं कैसे मान जाऊं? जेड बोला भाई बात तो सही है, जब उसके लिए भी नहीं माने तो तुम्हारे लिए भी नहीं मानेंगे, डिड नॉट एग्री आ जाएगा। अच्छा, जब ये दोनों ही नहीं माने तो इस केस को सॉल्व कैसे करेंगे? तो वाई गया कोर्ट, भैया इसको रिजॉल्व कराओ, इस केस को, ये सारा केस। तो कोर्ट का आदेश आया कि ऐसा है बच्चे, सुन, एक्स वाई एंड जी तुम लोग हो पार्टनर्स, ठीक? पार्टनर्स सैलरी रेमुनरेशन नहीं लेते, पार्टनर्स लेते हैं प्रॉफिट, लॉस शेयर करते हैं। ये समझ में आ रहा है, तुम ये नहीं मांग सकते भाई, तुम्हारा हक ही नहीं बनता है, तो इस बिहाफ पे भी उसको सैलरी नहीं मिलेगी। अच्छा, फिर क्या हुआ? दो केस कंप्लीट हो गए हमारे। अच्छा देखो, ये नई नई चीज़ें नहीं हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट पार्टनरशिप थ्योरीज में, डीड में, वही चीज़ें आ रही हैं। तो आप रिकॉल करते रहो साथ साथ में, क्योंकि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जेड ने कहा ऐसा है, भाई दो लोग डिमांड कर चुके, ले आओ, हम भी कुछ डिमांड कर लें। तो जेड डिमांड कर रहा है फिर कि तुम दोनों लोगों ने कर लिया तो हम भी कर लेंगे। ये कहता है लाओ इंटरेस्ट ऑन लोन दे दो भैया, मैंने एक लोन प्रोवाइड किया था फॉर हिज 50,000 एडवांस टू द कंपनी। और ये कहता है ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये मुझे चाहिए एट द रेट 12% पर एनम के हिसाब से दे दो। तो दिमाग में आया सर 50,000 का 12%, परसेंट बनाओ पहले इसको, हाँ परसेंट निकाल दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा था ना सर, सॉल्यूशन की अगर आप बात कर रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि पार्टनर्स आर अलाउड टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन। अब बच्चे यही गलती करते हैं कि
आपने जो पढ़ा था पार्टनर्स आर अलाउड टू टेक इंटरेस्ट ऑन लोन, वो तो ठीक है, मिलेगा, पर लल्ला पहले क्वेश्चन तो पढ़ लियो। क्वेश्चन क्या है? आपने इतना तो पढ़ दिया कि भाई इतना ठीक है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने एक चीज नहीं ध्यान दिया। क्या सर? उसने डिमांड किया है, क्या वाई और एक्स माने, उनका क्या? तो उनका ये सर कि एक्स और वाई का कुछ दिया ही नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा ही है, तब इस केस में क्या होगा? तो ये फिर गया एक्स और वाई कोर्ट। तो जब ये कोर्ट गया तो कोर्ट वाले ने बोला कि भाई तुम लोगों का तो हमेशा कहा गया है ये, इसमें क्या किया जाए? तब ये डिसाइड हुआ, कोर्ट ने बोला लाओ, पार्टनरशिप डीड थी तुम्हारे पास, तो इन लोगों ने कहा नो, ये तो नहीं बनी। अगर ये बनी होती तो भाई तुमको 12% तो पार्टनर को देना पड़ता। अब जब तुम कह रहे हो कि भाई बनी ही नहीं है, तो एक काम करो, जेड को 50,000 रुपए जो उसने दिए थे पर सॉरी उसने दिए थे किसको? बिजनेस को। अच्छा, ये बिजनेस किसका किसका है? एक्स का है, वाई का है और जी का है, तीनों का है। जब ये बिजनेस अब तीनों का है तो वो एक तरह से लोन हो गया। अब इस पे तो इंटरेस्ट जाएगा, मतलब जेड को इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, पर यहाँ एट द रेट 12% पर एनम ना दे के एट द रेट 6% पर एनम पे दे दो, ठीक है? कारण नहीं समझ में आया सर? मैंने ये भी तो बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पर एनम पे दिया जाता है, ये तो ठीक बात है सर, समझ गए। पर एक बात और बताइए कि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है आप बोल रहे हैं, ये कब दे रहे हैं आप? इन केस ऑफ किस केस में दे रहे हो? पार्टनरशिप डीड, नॉट प्रेजेंट। अगर डीड प्रेजेंट होती तो हम भैया 12% देते। अब जब डीड ही नहीं प्रेजेंट है तब आप उसको 6% पे दे दो, इतना दिक्कत किसी को इसमें? ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तब मुझे एक बात बताइए आप लोग, अगर आप भी चाहते हैं, शौकीन है क्लोथिंग के, ब्रांड के, ब्रांडेड कपड़ों के, बट आपको मार्केट में नहीं मिल पा रहा है, हैवी रेट में मिल रहा है, बहुत महंगा मिल रहा है, तो मैं आपके लिए एक वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ, bullsrider.com। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके अगर आप आते हैं इस वेबसाइट पे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टेकिंग पोलो टी शर्ट्स, मुझे जैसे बहुत पसंद है, स्वेट टी शर्ट्स मुझे बहुत पसंद है, स्वेट शर्ट्स हो गए, स्वेट शर्ट्स की ही बात करें अगर हम, ओवर साइज टी शर्ट्स मुझे बहुत पसंद। देखिए इस पर कॉम्बो का ऑफर चल रहा है 999 में। अगर मैं आपको दिखा दूँ, इस पे अगर आप आते हैं, ये देखिए ट्रस्ट मी इंजीनियर करके, अगर आप इंजीनियर हो तो आप 698 में स्वेट शर्ट मिल रहा है। यही चीज़ें अगर आप मेरे लिंक से लेते हैं तो हो सकता है आपको 70% का ऑफ मिलेगा उससे,
और इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं सबके लिए, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो। बेसिकली ये साइट जो है मैंने देखा है जो बॉयज़ के लिए ज़्यादातर है, बट गर्ल्स के लिए भी अवेलेबिलिटी है। फोर्थ क्वेश्चन है रंग बिरंगे, बहुत ही बेसिक है कि नेट प्रॉफिट जो आया है, नेट प्रॉफिट जो आया है बिफोर, ध्यान देना थोड़ा सा, बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट, ये मैं पूरा लिखूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट, कौन से अकाउंट की बात कर रहा है समझते हैं। अकाउंट एनी ऑफ द अबाउ क्लेम्स, एनी ऑफ द अबाउ claims amounted to 50,000, ठीक है, at the end of first year of business। तो यहाँ जो प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे कहेंगे सर कि इशू बन सकता है कि कैसे, अगर आपने क्वेश्चन नहीं अगर ध्यान से पढ़ा है तो आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ एनी ऑफ द अबाउ क्लेम्स अमाउंट टू 50,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का बात कर रहा है, सिंपल से शब्दों में अगर कहूँ मैं तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो ऐसे होगा, पहले हम कंडीशंस देखेंगे। पार्टनरशिप डीड थी, नो, पार्टनरशिप डीड नहीं थी, तो डीड जब प्रेजेंट नहीं है तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले सर सिंपल सा है, अगर डीड प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग ये चीज देखेंगे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा सर, 2013 वाला, इससे पहले क्या डेट थी, वो 1932 था, जो पहले 1932 था उसको भूल के हम लोग 2013 के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ये कहता है कि एक काम करो, सिंपल, पहले जो चीज़ें हैं भाई, आप प्रॉफिट कब बांटोगे, प्रॉफिट जो है आपके एक्सपेंसेस जो हैं उनको हटा दोगे सारे, तो बचा हुआ रिमेनिंग जो पोर्शन होगा उसी को बोलोगे, सिंपल सी बात है। तो इसमें पूरे क्वेश्चन में जो मुझे एक चीज समझ आई वो ये, इंटरेस्ट ऑन लोन एक था जो अभी तक दिया नहीं गया। देखो ना क्वेश्चन में उसने क्लियर बोला है कि प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबाउ क्लेम्स अमाउंट टू 50,000, मतलब ओवरऑल 50,000 की अगर हम बात करें तो ये अनक्लेम्ड है। कैसे अनक्लेम्ड, मतलब इसमें अभी तक इंटरेस्ट ऑन लोन गया ही नहीं, तो वो दे दो, इंटरेस्ट ऑन लोन दे दो भैया, कैसे देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर हम बात करें तो हम लोग दे रहे थे सर 50,000 का 6% देना है, तो ये आपका आता है करीबन 3,000। हाँ देखो 3,000 आया। अब एक काम करिए सर, हमको इतना कैलकुलेशन वैसे नहीं करना है क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल सा है, हमको सिर्फ जवाब देना है, तो हम लोग कह सकते हैं कि
सर 50,000 का 6% पहले दे दीजिए, बचा हुआ अमाउंट जो रहेगा वो इक्वली बांट दीजिए। अरे सर एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आप कुछ चीज़ें भूल रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ चीज़ें और थी। ये इसका क्या करेंगे सर, वो आएगा नहीं, ये तो आएगा ही नहीं, हमने ऑलरेडी बोला ना जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो इसका आंसर नो रहा, इसका आंसर भी नो रहा, इसका आंसर भी नो रहा। बच गया कौन सा, सिर्फ और सिर्फ ये इंटरेस्ट ऑन लोन वाला बचा था जो हमने पे ऑफ कर दिया। बचे हुए अमाउंट को इक्वली बांटे, कौन कौन बांटेगा, एक्स वाई एंड जी। तब तो सर जी को पहली चीज तो जेड ने जो लोन प्रोवाइड किया था 3,000 रुपये वो मिले उसके इंटरेस्ट के, ठीक। फिर बचा हुआ 47,000 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3, फिर 3 5 जा 15, फिर 3 6 जा 18, इतना इतना रुपए पॉइंट में समथिंग जाएगा, इतना इतना रुपए इन सबको बांट दीजिए बराबर, आपका खेल खत्म, क्वेश्चन का खेल खत्म। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट होता है, थ्योरी वाला आता कम है क्वेश्चन, ऐसे बेसिकली क्वेश्चन जो होते हैं हाई अमाउंट के, जैसे 20 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये छोटी छोटी चीज़ें आती हैं आपके 2 2 नंबर के क्वेश्चंस में, ये चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। बहुत वो बहुत ये नहीं कह सकते आपकी टफ है। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन करा दूं, इसमें क्वेश्चन सब लोग नोट डाउन नहीं करेंगे, अब मैं बोलते जा रहा हूँ, आप आंसर पुट आउट आपको वैसे भी पता चलते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कलर चेंज करें, मेरे को कलर्स के साथ खेलने की बहुत आदत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, भगवा कलर हम लोग लेते हैं, चलिए इसको 0 करिए। देखो ये कह रहा है प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट लगे हुए हैं इसमें, ये लिख देते हैं भाई, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, काम भी आएगा। अच्छा, इस पे थोड़ा सा ध्यान लेना है हमको, ठीक। ये कहता है कि एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द फर्म, आर पार्टनर्स, जो एक्स और वाई हैं, इसको अगर हम लोग अकाउंट्स में बात करें किस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं, मान लो पेपर में आपको ये चीज़ करना हो तो आप सिंपली ऐसे रखें, एक्स वाई पार्टनर्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते जाएंगे। दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, डीड प्रेजेंट नहीं है, नो, ठीक है। फिर व्हाट शैल बी द पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग केसेस, केस नंबर एक कहता है एक्स जो है, क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। अब केस शुरू होता है, केसेस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। केस वन कहता है एक्स डिवोट्स मोर टाइम देन वाई इन बिजनेस, एक्स जो है टाइम ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, वाई कम टाइम दे रहा है एज कम्पेयर टू देम, ठीक है। फिर एक्स क्लेम्स दैट शुड गेट अ सैलरी ऑफ 6,000 पर मंथ, ये डिमांड कर रहा है 6,000 रुपये पर मंथ, ये नहीं कर रहा, मिलना चाहिए, नो, नहीं मिलना चाहिए, सैलरी या रेमुनरेशन पार्टनर्स नहीं लेते, ठीक है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ भाई आपको प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग देना है आंसर, ठीक है, क्योंकि डीड जो है ये प्रेजेंट नहीं है, इतना समझ गया। नेक्स्ट केस क्या है भाई, सेकंड केस ले आओ, सॉल्व करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 कहता है वाई, एक्स वाई, ठीक है, वाई हैज़ प्रोवाइडेड ए कैपिटल, कैपिटल दे रहा है, ठीक है, ये दे रहा है कितना, 50,000, भाई ज़्यादा दे दिया, नहीं सर कमी है। वेयर एज एक्स हैज़ प्रोवाइडेड 5,000 ओनली, एक्स कितना दे रहा है, 5,000, ठीक है, ठीक, इतना समझ गए। फिर कहता है एडवांस दिया गया, एडवांस मतलब लोन होता है, एक्स हाउएवर हैज़ एडवांस्ड
10,000 एज अ लोन इन द फॉर्म, 10,000 रुपये लोन के तहत दिए हुए हैं, ठीक है, बल्कि इसने कुछ नहीं दिया है। व्हाट इंटरेस्ट, क्वेश्चन है व्हाट इंटरेस्ट इफ एनी, अगर हो तो कितना, विल बी गिवन टू एक्स वाई, विल बी गिवन टू एक्स वाई, कितना देना चाहिए आप लोग बताइए। सर देखिए, क्वेश्चन को आप सिंपली अगर वे में सॉल्व करेंगे तो आप कह सकते हैं इसने 5,000 दिया है, इसने 50,000 दिया है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। पहली चीज़ कैपिटल को भूल जाइए, क्योंकि कैपिटल में तो इंटरेस्ट हम देंगे नहीं, सीधा इंटरेस्ट ही तो पूछा है। हाँ, इस पर हम इंटरेस्ट देंगे। तो आंसर सॉल्यूशन में आप कैसे लिखेंगे इसको, आप कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट प्रोवाइडेड, विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू एनी ऑफ वन, ये आप ऐसे कर लीजिए, विल नॉट बी provided to any of them, but 6% interest on capital, नहीं, interest on loan, but interest on loan will be provided to whom, X, as he has given loan of 10,000। तो कितना, 6% पर एनम के हिसाब से उसको दे दो, ठीक है, लोन का। फिर नेक्स्ट केस 3 क्या कहता है देख लेते हैं। केस 3 क्या कहता है भाई, केस 3 कह रहा है एक्स जो है want to introduce his son Z into their business, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Y objects the proposal, मतलब x जो है वो बुलाना चाहता है z को, x जो है वो z को ऐड करना चाहता है, y जो है वो डिनाई कर रहा है, तो भाई नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल। क्योंकि आपको अगर याद हो पार्टनरशिप एक्ट डिनाई करता है क्या, कि भाई अगर कोई पार्टनर रेडी ही नहीं है, एज वाई इज नॉट रेडी, तो जेड का एडिशन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं, इतना समझ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, केस 4 कहता है वाई वांट्स दैट, वाई जो है चाहता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना इन कैपिटल रेशियो। भाई चाहेगा ही, उसने 50,000 दिए हैं, एक्स ने तो सिर्फ 5,000 दिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल रेशियो जो होगा वो अनइक्वल होगा। अब इसके आगे अगर मैं कुछ पढ़ूं तो बेकार है, ठीक है, बट पढ़ लेते हैं। बट एक्स कहता है शुड बी डिवाइडेड इक्वली, तो हमको समझ में आता है सर, पार्टनरशिप एक्ट याद आ रहा है बार बार। ये कहता है एक काम करो, पार्टनरशिप एक्ट कहता है डीड देखो प्रेजेंट है, नहीं सर नहीं है,
जब डीड ही नहीं प्रेजेंट है देन डिवाइड इक्वली। इसका कोई मतलब नहीं है मुझे, आप इक्वली ही बेच दो, दोनों को दे दो, आधा आधा हिस्सा बांट दो जितना आया है। कितना आया सर? 10,000 की बात चल रही थी है, तो 10,000 का अगर बात हो रहा है तो 10,000 का आधा आधा दे दो, 5,000 सर 50,000 प्रॉफिट हुआ है, 25,000 दे दो। सर 70,000 का प्रॉफिट हुआ है, 35,000 दे दो। मुझे क्या मतलब है उससे? मैंने आपको क्या बोला, डीड है तो सब कुछ सही है। पार्टनरशिप डीड में दोनों लोगों ने एग्री किया होगा बनते टाइम, तो उसे अकॉर्डिंग दे देंगे। नहीं है तो भाई पार्टनरशिप एक्ट लगेगा, एक्ट का कानून लगेगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलेगा वो हमें मानना ही पड़ेगा, इसके लिए आप डिनाई नहीं कर सकते। सो आज की वीडियो के लिए सबको थैंक वाला यू, बहुत स्वीट सा, बस इतना ही बोलूँगा, लाइक इट, शेयर इट। अच्छा, एक चीज़ जो अगेन आई एम सेइंग, 9151670445 व्हाट्सएप, FB, इंस्टा पे फॉलो कर लो, और let us know if there is any question regarding that or a particular topic you want a video regarding any courses. साइंस की वीडियोस बहुत जल्दी आने वाली हैं, आर्ट्स की वीडियोस बहुत जल्दी आने वाली हैं, टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसको भी ज्वाइन करना हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ग्रुप का, ज्वाइन कर लो ग्रुप को और तुरंत उसको फॉलो कर लो। और भूलना बिल्कुल मत कि अगर आप चाहते हैं कुछ नया सीखना जानना तो लेट अस नो। थैंक यू।